महाराज जी जैसे जैसे अभी आपने एक बात कही, वो महाराज जी छू गई बात हमें। क्या? जैसे महाराज जी आपने ये कहा कि जो ईश्वर के अलावा जो भी इच्छाएं हैं, हाँ बिल्कुल, वो मतलब नहीं इसको जो ईश्वर, नहीं, इसको थोड़ा और सरल ढंग से समझ लीजिए ना। हाँ। ईश्वर मतलब क्या? जो कभी जिसका नाश नहीं होता, जो कभी खत्म नहीं होता, जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो हमेशा रहता है, उसको ईश्वर कहते हैं। और जो नाश होने वाला है, जो विनाशवान है, जिसकी उत्पत्ति होता है, जिसमें परिवर्तन होता है, जिसका नाश होता है ना, जो अपूर्ण है, ठीक है ना, और जो पर प्रकाश है, जो जड़ है, अच्छा, वो ईश्वर के अतिरिक्त बाकी सब कुछ है वो। माने जो ईश्वर चेतन है, ईश्वर से भिन्न जिसकी आप कामना करेंगे वो जड़ है। ईश्वर अविनाशी है, जिसकी आप कामना करेंगे वो विनाशी है, परिवर्तनशील है। ईश्वर अजन्मा है, बाकी जो कुछ है सब जन्म लेने, माने उत्पत्ति होने वाला है, परिवर्तन होने वाला है, उसका विनाश होने वाला है। तो जो परिवर्तनशील है, जो नाश होने वाला है, उसकी कामना क्या अर्थ रखती है? कोई बुद्धिमत्ता तो है नहीं। हाँ, एक बात है, क्योंकि जन्म जन्मांतर का करने का राग बना हुआ है, आदत बनी हुई है। माने अभी आप ईश्वर को अनुभव तो नहीं कर पा रहे हैं ना, क्योंकि यदि अनुभव कर पा रहे होते तो सारी समस्या ही समाप्त हो जाती। पर ईश्वर का अनुभव नहीं हो रहा है, और जन्म से लेकर के जितनी भी आयु जिसकी हो, प्रत्येक मनुष्य जन्म से ही दृश्य जगत की अनुभूति कर रहा है, दृश्य में ही रमण कर रहा है। वो कुछ देख रहा है, कुछ सुन रहा है, खा रहा है, पी रहा है, हाँ, स्त्री प्रसंग है, धन कमाना है, नौकरी करना है, अध्ययन करना, जितने भी काम है दृश्य के ही संबंध में, सुबह से लेके, माने जगने से लेके सोने तक, सोने से लेके जगने तक शरीर से ही जुड़ा हुआ है, दृश्य से ही जुड़ा हुआ है। तो स्वाभाविक है उसी की कामना उसमें उत्पन्न होगी, उसी का अट्रैक्शन रहेगा उसके भीतर में, क्योंकि जिसको देखा नहीं, हाँ, उसकी तरफ आकर्षण भला कैसे हो जाएगा इतना जल्दी? हाँ, उसकी तरफ तो आकर्षण तब होता है जब ये जो परिवर्तनशील जो संसार है, जब यहाँ से धोखा मिलता है, जब यहाँ से दुख मिलता है, जब यहाँ से अशांति मिलती है, जब यहाँ से बेचैनी मिलती है, तब भीतर में एक प्यास जगती है कि क्या ऐसा कुछ नहीं है जहाँ पे दुख ना हो, जिसमें पराधीनता ना हो, जिसमें आनंद ही आनंद हो। तब कहीं से सुनने को मिलता है कि भाई ऐसा तो केवल परमात्मा है, भगवान है, आत्मा है, सत्य है। तब जब सुन करके उधर थोड़ा सा आकर्षण होता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आकर्षण होता है, दुख के कारण। और ये तो सामान्य व्यक्ति की दृष्टि है, लेकिन इसको अगर आप अनुभवी की दृष्टि से देखेंगे ना, तो परमात्मा की व्यवस्था में जो दुख है ना, वो दंड देने के लिए नहीं है, सुधारने के लिए। सामान्य लोग ये कहते हैं कि दुख जो है दंड है। दुख दंड नहीं है। दुख जो है ना, प्रेम का परिचय देने के लिए है। अब ये जरा उल्टी बात होगी, आज तक जिन लोगों से आपने सुना होगा दुख के संबंध में, कोई आपको ये नहीं कहेगा कि दुख जो है प्रेम का परिचय देने के लिए है। तो वही आदमी ये सोचता है कि झापड़ मारा तो इसमें कौन सा प्रेम है? हमें तो दर्द हुआ, इसमें कौन सा प्रेम है? इसमें कौन सा प्रेम हो गया?